नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने YouTube चैनल जनरल इन्फॉर्मेशन में स्वागत करता हूं। अभी हम एक आर्टिकल देखने वाले हैं जो कि ये लेबनान से है और यहाँ पे क्या है, हिजबुल्लाह नेता लीडर नसरल्लाह की मौत हो गई। ये लीडर थे किसके? हिजबुल्लाह के सबसे बड़ा नेता मान सकते हो आप। इनका डेथ हुआ है। कैसे हुआ वो देखने वाले। इजराइल ने मारा हिजबुल्लाह के लीडर को। इजराइल ने ही मारा है। कैसे मारा, क्यों मारा, वो पूरा डिटेल देखने वाले। सबसे बड़ा नेता मारा गया हिजबुल्लाह का, यही वो है जिसको जिसको मारा गया है। कहाँ मारा गया, कैसे मारा गया और क्यों, ऐसा क्यों इजराइल ने इनको टारगेट किया और मारा, सारा बातें अब हम चल के आर्टिकल में देखेंगे। और हाँ दोस्त, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप ऐसे न्यूज देखना चाहते हैं सीरीज पूरा अच्छे से, जो कि सामान्य जानकारी के रूप में मिलता है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। लेबनान में इजरायली हमले में शीर्ष शीर्ष मतलब लीडर, टॉप लीडर है, टॉप शीर्ष हिजबुल्लाह नेता नसरल्लाह की मौत हो गई। जी, इनकी यही है जो फिगर है, इनका पिक्चर्स, इनका ही डेथ हुआ। चलिए हम लाइन टू लाइन देख लेते हैं कि क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ। लेबनान के हिजबुल्लाह समूह ने शनिवार को पुष्टि की कि उसके उसके नेता और उसके संस्थापकों में से एक हसन नसरल्लाह पिछले दिन बेरूत में इजरायली हवाई हमले में मारे गए। मतलब ये हिजबुल्लाह के संस्थापक में से एक थे और उसमें से एक नेता, मतलब मेन लीडर ये थे। एक बयान में कहा गया कि नसरल्लाह अपने साथी शहीदों में शामिल हो गए थे। मतलब कुछ इनके साथी शहीद हुए थे, जिसका डेथ हो गया था उसमें शामिल हुए थे। उसके बाद इनका डेथ हुआ उसी में। हिजबुल्लाह ने दुश्मन के खिलाफ और फिलिस्तीन के समर्थन में पवित्र युद्ध जारी रखने की कसम खाई। मतलब हिजबुल्लाह ने जो फिलिस्तीन है, इजराइल में जो गाजा था और कुछ जगह है, उसका नाम ये लोग क्या, उसका नाम फिलिस्तीन है। और उसको पवित्र युद्ध जारी रखने के लिए हिजबुल्लाह के लीडर ने अभी भी कसम खाई है कि हम इसके साथ हैं और कसम खाते हैं कि मैं ये युद्ध जारी रखूंगा। हिजबुल्लाह की आधिकारिक पुष्टि के तुरंत बाद लोगों ने नसरल्लाह की मौत पर शोक व्यक्त करने के लिए बेरूत और देश के अन्य इलाकों में हवा में फायरिंग शुरू कर दी। कुछ लोग विरोध कर रहे थे कि गाजा में युद्ध के लिए उनके सॉरी उनके समर्थक के कारण उन्हें मार दिया गया। मतलब दोस्त, ये इजराइल देश है, ठीक है, और इसके बाद यहीं पे फिलिस्तीन है और फिलिस्तीन कुछ यहाँ पाया जाता है समझ लो, और कुछ यहाँ, इसका नाम गाजा है। गाजा में एक बार क्या होता है 2023 में कि कुछ लोग इजराइल में आते हैं बॉर्डर तोड़ के, और कुछ लोग को बंदी बना लेते हैं और मारपीट करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं और चले जाते हैं। और इजरायली अप्रोक्सीमेट 100 लोग से ज्यादा इजरायली को एक गाजा के लोग बंदी बना लेते हैं, जिसका हिजबुल्लाह सपोर्ट करता है, समर्थन करता है। इसीलिए यहाँ लिखा गया है, कुछ लोग विरोध कर रहे थे कि गाजा में युद्ध के लिए उनके समर्थन के कारण उन्हें मार दिया गया। मतलब गाजा में जो युद्ध हो रहा था, ये हिजबुल्लाह के लीडर उस युद्ध को समर्थन कर रहे थे, इसलिए उनको मार दिया गया। जी, ये 100 लोग से ज्यादा को बंधक बना लेते हैं। फिर इजराइल इस गाजा को, जो ये एरिया में बताया आपको, यहाँ पे दबा के बमबारी किया। यहाँ सबको, मतलब ये अपने लोग को छुड़ाने के लिए बहुत लोग को मारा। जहां डाउट हुआ यहाँ है, सबको मारा, अच्छे से मारा। इसके बाद अब क्या हुआ, ये जो लेबनान है ये कुछ यहाँ पे स्थित है। यहाँ से क्या करता है कि यहाँ पे हिजबुल्लाह का संगठन, लेबनान एक देश है, उनकी सरकार अलग है, लेकिन उसमें एक संगठन है जिसका नाम हिजबुल्लाह है। हिजबुल्लाह क्या करता है कि यहाँ से बमबारी करता है इस इजराइल में, ठीक है। अब इजराइल को गुस्सा आया कि हिजबुल्लाह हमारे यहाँ क्यों बमबारी कर रहा है। अब इजराइल क्या कर रहा है कि अब हिजबुल्लाह के ठिकाने को मार रहा है, हिजबुल्लाह के लीडर को मार रहा है, हिजबुल्लाह में जितने लोग काम कर रहे हैं उनको मार रहा है, क्योंकि वो लोग इजराइल में मिसाइल कर रहे हैं, बमबारी कर रहे हैं। और ये लोग इसलिए इजराइल में बमबारी कर रहे हैं कि ये गाजा को तबाह कर रहे हैं। गाजा को इन्होंने बहुत बुरी तरीके से पीटा है। अब गाजा को ये क्यों पीटे कि गाजा के लोग 2023 में आए थे इजराइल में
गलत तरीके से बॉर्डर तोड़ के और यहाँ के कुछ लोग को ले गए बंदी बना के, और उनका कुछ डिमांड है, इजराइल मानने को तैयार नहीं है, ठोके पे ठोके जा रहा है। अब आपको अप्रोक्सीमेट कुछ सीन क्रिएट जो हुआ था वो कुछ क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम देखते हैं, काश यह हमारे बच्चे होते, न कि आप सैयद पश्चिमी शहर बागदा में अपने बच्चे को गोद में लिए कुछ नसरल्लाह के लिए एक सम्मानजनक उपाधि का उपयोग करते हुए एक महिला ने बात बोली कि काश ये हमारे बच्चे होते। किसको? जो अभी शहीद, जो मतलब वहां मारे गए हैं इजरायली के हमले से, जिसका नाम नसरल्लाह है। इनको जो मारे, एक महिला बोल रही काश ये हमारे बच्चे होते तो हमको फक्र होता कि इन्होंने ऐसा काम किया और ऐसे इनको मार दिया गया। आगे का, नसरल्लाह जिन्होंने 3 दशकों से अधिक समय तक हिजबुल्लाह का नेतृत्व किया है, मतलब ये अप्रोक्सीमेट 30 साल से अधिक हिजबुल्लाह का नेतृत्व कर रहे थे। हिजबुल्लाह के साथ कई हफ्तों तक चली लड़ाई में इजराइल द्वारा मारे जाने वाले अब तक के सबसे शक्तिशाली लक्ष्य है। मतलब जो इजराइल ने टारगेट किया था, अब तक जितने लोग को मारा है इनके हिजबुल्लाह के मेंबर को, उनमें से सबसे बड़ा लक्ष्य कौन था? नसरल्लाह। शायद ये नाम मैं अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा हूँ, बट हमको यही लगा नसरल्लाह इनका नाम है, जो कि मैं पढ़ रहा हूँ। अगर इसमें कुछ त्रुटि हो तो आप हमें माफ करना। इजरायली सेना ने कहा कि उसने शुक्रवार को एक सटीक हवाई हमला किया, जबकि हिजबुल्लाह नेतृत्व बेरूत के दक्षिण में दहिया में अपने मुख्यालय में बैठकर कर रहा था ये कुछ बातें, लेकिन वहां पे इनको एकदम सटीक मारा। किसने? इजरायली सेना ने। ये बात खुद बोली है, इजरायली सेना ने मारा है, ये बात वो एक्सेप्ट करते हैं। ईरान ने शनिवार को घोषणा की कि अमेरिका द्वारा स्वीकृत उसके अर्धसैनिक क्रांतिकारी गार्ड के एक प्रमुख जनरल की उसी हवाई हमले में मृत्यु हो गई है। किसने? ईरान ने शनिवार को घोषणा की कि अमेरिका द्वारा उसके अर्धसैनिक क्रांतिकारी गार्ड के एक, अमेरिका द्वारा इसे स्वीकृत किया गया है, जो कि अर्धसैनिक क्रांतिकारी गार्ड था, उसका भी उसमें हवाई हमले में जो प्रमुख जनरल था, उसका भी उसमें मृत्यु हो गई है। 48 वर्षीय अब्बास नील फोरूसान, जिन्हें अमेरिका ने गार्ड में संचालन के लिए डिप्टी कमांडर के रूप में पहचाना था, शुक्रवार को मारे गए। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IRNA ने यह बातें बताई कि जो 58 वर्षीय मारे गए हैं, ये अमेरिका द्वारा गार्ड में संचालित, ये क्या करते हैं, डिप्टी कमांडर के रूप में पहचाने गए हैं। ये अमेरिका के द्वारा ही इनको मतलब स्वीकृत किया गया था। शुक्रवार के हमले में कथित तौर पर बेरूत में 6 लोग मारे गए और 91 लोग घायल हैं। मतलब शुक्रवार में लड़ाई हुई थी और कितने लोग मारे गए हैं? 6 लोग और 91 लोग घायल हैं। इजरायली सेना ने कहा कि हिजबुल्लाह के दक्षिणी मोर्चे के कमांडर अली कार्किक और अन्य कमांडर भी मारे गए। इजरायली सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल नदाव सोसानी ने कहा कि हवाई हमला नसरल्लाह पर वर्षों से नजर रखने और वास्तविक समय की जानकारी के आधार पर किया गया है। मतलब ये बोल रहे हैं कि ये जो हवाई हमला हुआ है, ये नसरल्लाह पे बहुत पहले से नजर बना रखे थे, वर्षों से नजर बना के रखे थे, और वास्तविक समय की जब जानकारी मिली हमें, तब हमने इस पे ये सटीक निशाना मारा है, जिससे यह संभवतः हो पाया है कि नसरल्लाह मारा गया। फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास ने एक बयान में अपने सहयोगी हिजबुल्लाह के प्रति संवेदना व्यक्त की। नसरल्लाह ने अक्सर उत्तरी इजराइल के खिलाफ रॉकेट लॉन्च करने को गाजा में हमास और फिलिस्तीनियों के लिए समर्थन मोर्चा बताया, कि मतलब ये जो इजराइल है, इसके नॉर्थ में जो भी कार्रवाई की जाती थी वो हिजबुल्लाह के ग्रुप ही करते थे, जो कि अब मारा गया। इसलिए इन्होंने हिजबुल्लाह का समर्थन करते हुए अपना दुख व्यक्त किया। अंत नहीं, इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हेलेवी ने शनिवार को कहा कि नसरल्लाह का आत्मा हमारे टूल बॉक्स का अंत नहीं है। मतलब इनके टूल बॉक्स का वो अंत नहीं है, ये आगे अभी भी क्या करते हैं,
हवाई वो क्या कहते हैं, जो भी कार्रवाई हो चालू रहेगा। यह दर्शाता है कि और हमलों की योजना बनाई गई थी और हमले की योजना बनाई गई है, इसके लिए बोल रहे हैं ये जारी रहेगा, ये कम नहीं होगा। रक्षा मंत्री योन गैलेंट ने इसे इजराइल राज्य की स्थापना के बाद से सबसे महत्वपूर्ण दक्षिणी हमला कहा। मतलब जब से इजराइल का स्थापना हुआ तब से ये सबसे महत्वपूर्ण हमला है। इजराइल ने हिजबुल्लाह पर तब तक दबाव बढ़ाने की कसम खाई है जब तक कि वह अपने हमलों को रोक नहीं देता। मतलब हिजबुल्लाह ये इजराइल है और यहाँ हिजबुल्लाह रहता है लेबनान में। अगर तब तक ये हिजबुल्लाह को टारगेट करते रहेंगे जब तक हिजबुल्लाह इजराइल पे हमला रोक नहीं देता, तब तक इजराइल इनको खोज खोज के मारता रहेगा। इनका कहने का मतलब है रोक नहीं देता, जिसके कारण लेबनानी सीमा के पास के समुदायों से हजारों इजरायली विस्थापित हो गए हैं। जो यहाँ पे अभी मैंने बताया कि एक देखिए सटीक मैप मैं नहीं बना पा रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये इजराइल है, यहाँ पे क्या है, लेबनान है। सॉरी ये थोड़ा ओवरलैप होगा, ऐसा नहीं, इसको बाहर से आना चाहिए। तो इसके जो बॉर्डर है ना, यहाँ से हजारों की संख्या में इजरायली को यहाँ से क्या किया गया, विस्थापित किया गया, वहां से हटा दिया गया। क्योंकि हिजबुल्लाह टारगेट करके रॉकेट मिसाइल छोड़ता है तो वहां के लोग घायल होते हैं, इसलिए इजरायली ने वहां से पहले से ही हटा दिया। मैंने दोस्त पूरा आर्टिकल आपके साथ शेयर किया। थैंक यू। अगर आर्टिकल अच्छा लगे तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू सो मच।